डियर स्टूडेंट्स, हेलो। आज हम एक्सरसाइज पे हैं। चैप्टर कौन से चैप्टर की? यूनिट 5 के चैप्टर नंबर 2 की, जिसका टाइटल क्या था? रिप वैन विंकल। एंड फर्स्ट हेडिंग इज़ फन विद न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स के साथ फन करना है, मतलब मज़े करना है। देखिए कैसे। सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। जो गिवन वर्ड्स हैं उनको सर्कल करना है जो करेक्ट हैं, जिनका मीनिंग ठीक है। यू मे नीड टू यूज़ द डिक्शनरी। हो सकता है डिक्शनरी की जरूरत पड़े आपको। आइडल अवे, आइडल्ड अवे, ठीक है। क्या होगा? वेस्टेड या रेस्टेड या फिर एडमायर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा? वेस्टेड मतलब अपना टाइम वेस्ट करता था बेकार में वो, तो ये हमें लगाना है। कांस्टेंट मतलब कॉफ़ी नहीं हो सकता। कांस्टेंट मतलब बनाना होता है, ये तो स्टेडी लगातार, ठीक है। ये होगा परमानेंट या स्टेडी, कांस्टेंट का मीनिंग। कंपेनियन डॉग नहीं हो सकता। स्ट्रेंजर नहीं हो सकता, पार्टनर होगा। स्ट्रेंजर अजनबी होता है, ठीक है। पार्टनर मतलब साथी, और कंपेनियन का मीनिंग भी साथी होता है। रियलाइज, उसका डॉग था ना साथी, तो कंपेनियन का मीनिंग बताना, लेकिन हमें यहाँ पे पार्टनर। कंपेनियन का हो गया रियलाइज, महसूस करना। टू अंडरस्टैंड, टू सेट फ्री या रियल। रियलाइज का मतलब वही कि एक तरह से समझना किसी चीज़ को, या अंडरस्टैंड करना। टू रियलाइज, टू अंडरस्टैंड। डिसेंड, टू नोट सेंड, भेजना न भेजना। टू बी डिसेंट, टू बी डिसेंट मतलब जो शरीफ बंदा हो उसको कहते हैं। टू मूव डाउन, नीचे आना होगा इसका। टू मूव डाउन मतलब डिसेंट मतलब नीचे आना, ये होगा इसका आंसर। बैरल ए वुडन कंटेनर था, याद हो तो आपको इस स्टोरी में। ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं। ए बैग नहीं, ये होगा वुडन कंटेनर। कंटेंट्स क्या होते हैं? टू बी हैप्पी नहीं। द इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब उसमें जो ड्रिंक थी उसकी बात कर रहे हैं, उसमें कंटेंट्स था क्या? ड्रिंक थी। द इंडेक्स ऑफ बुक नहीं, ये नहीं हो सकता, तो ये आंसर है इसका। मैच द वर्ड्स इन द बुक्स विद देयर मीनिंग्स। यू मे टेक द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, यहाँ पे भी बोल रहे हैं डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं आप। अब देखो, नियर द लोअर पार्ट ऑफ माउंटेन, माउंटेन्स के नीचे पार्ट में क्या होते हैं? ग्रिजल्ड तो ग्रे कलर की बियर्ड को बोल रहे थे। अस्टोनिस्ट का मतलब हैरानी होता है। फुट हिल्स आएगा यहाँ पे। क्या आएगा पहले में? फुट हिल्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फुट हिल्स भर सकते हैं आप, फुट हिल्स। उसके बाद विद ग्रे हेयर, ग्रीजल्ड होगा, या इसका टू आंसर ये है, तो यहाँ पे लिख देना ग्रीजल्ड। टू रब जेंटली, किसी चीज़ को धीरे से रब करना। स्ट्रोक्ड आएगा इसका मीनिंग, ये थर्ड नंबर पे आएगा, ठीक है। टू बी वेरी सरप्राइज्ड, अस्टोनिश्ड मतलब हैरानी होना, तो ये आएगा 4 नंबर में। नॉन टू यू, जो जानकार हो हम उसको क्या कहते हैं? फैमिलियर है वो हमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे आ जाएंगे ऐसे। फुट हिल्स 1 में फुट हिल्स, 2 में ग्रीजल्ड, 3 में स्टॉक्ड, 4th में एस्टोनिस्ड, और 5 में फैमिलियर। ये सभी नोटबुक में लिखने हैं सारे क्वेश्चन आंसर, ये जितने भी हैं आपको, ठीक है। नोटबुक में ऐसे कैसे लिखते जाना है। उसके बाद लेट्स रीड। लेट्स रीड में देखो क्या कहता है? से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। जो सेंटेंस दिए गए हैं ट्रू हैं या फॉल्स हैं। रिप वॉज काइंड टू चिल्ड्रन, यस ट्रू है ये, यहाँ पे ट्रू लिखेंगे आप। उसके बाद रिप वॉज ए हार्ड वर्किंग मैन, नो फॉल्स है, फॉल्स लिखेंगे, पूरा लिखेंगे फॉल्स, ठीक है। मैं आप लिख रही हूँ फॉल्स लिखेंगे लेकिन आप सभी। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट, द शॉर्ट ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन वाज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन। जो छोटा बूढ़ा व्यक्ति था माउंटेन पे, पहाड़ पे, उसका लगातार रहने वाला साथी था, नहीं, फॉल्स है ये भी, एफ आएगा, फॉल्स। फॉल्स पूरा लिखना है आपको। रिप हैड द ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन्स बिकॉज, जो रिप है उसने बूढ़े व्यक्ति की सहायता की थी माउंटेन्स पे जो था, क्योंकि ही वॉन्टेड टू हैव ए ड्रिंक फ्रॉम द बैरल, क्योंकि वो जो वुडन कंटेनर था उससे एक ड्रिंक लेना चाहता था, नहीं, फॉल्स है ये भी, एफ आएगा, फॉल्स। फॉल्स लिखना है। रिप वॉज अवे फॉर 20 ईयर्स बिकॉज ही वॉज अस्लीप। जो रिप था वो 20 ईयर्स तक दूर था क्योंकि वो सो गया था ऑन द माउंटेन्स, यस ट्रू है ये, ट्रू लिखना है आपको। द ड्रिंक फ्रॉम द बैरल मेड हिम फॉल अस्लीप फॉर 20 ईयर्स, यस जो ड्रिंक थी बैरल से उसने उसको सुला दिया था बहुत लंबे समय तक, ट्रू है ये भी। Nobody recognized Rip when he came back because he had reached the wrong village. किसी ने रिप को पहचाना नहीं जब वो लंबे समय के बाद वापस आया, क्योंकि वो एक गलत विलेज में आ गया था, नहीं, आया तो सही विलेज में ही था लेकिन वो बूढ़ा हो गया था इसलिए पहचाना नहीं था, तो फॉल्स है ये, ठीक है। उसके बाद देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। रिप्स विलेज वाज सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ कार्टस्किल माउंटेन, ये यहाँ आएगा, इसका आंसर है ये, इसको ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज लव्ड हिम बिकॉज, जो बच्चे थे गांव के वो उसको पसंद करते थे क्योंकि ही प्लेड
विद दैम एंड टोल्ड दैम स्टोरीज, क्योंकि उनके साथ खेलता था, उनको स्टोरीज बताता था। उसके बाद देखो डैश वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन, कौन था उसका कॉन्स्टेंट कंपेनियन? वोल्फ द डॉग, ठीक है, वोल्फ द डॉग उसका लगातार रहने वाला उसके साथ साथी था उसका। द विलेजर्स स्टेयर्ड, जो विलेजर्स थे उसको घूर रहे थे, एट हिम उसको, बिकॉज दे कुड नॉट रिकोगनाइज हिम, क्योंकि वो उसको पहचान नहीं सके थे। द ओल्ड वुमेन हु रिकोगनाइज रिप वाज हिज नेबर, जो बूढ़ी औरत जिसने रिप को पहचाना था उसकी नेबर थी, उसकी पड़ोसी थी, ठीक है। उसके बाद लेट्स राइट वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4, ग्रुप बनाने हैं 4 के, अभी यहाँ पॉसिबल नहीं है ड्यू टू कोविड-19। सो आंसर आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है वो देख लीजिए। व्हाट वर द स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट द मैन ऑन द माउंटेन्स, क्या जो स्ट्रेंज चीज़ें थी, जो आदमी बूढ़ा आदमी था, जो बूढ़े जो छोटे छोटे आदमी थे, बोने मैन थे, उन बहुत सारे, देखो मैन MEN लिखा हुआ है, प्लूरल है, तो उन सब की बात कर रहे हैं, जो वो बूढ़े व्यक्ति के फ्रेंड थे उनकी बात कर रहे हैं। ऑन द माउंटेन्स, उनके बारे में क्या स्ट्रेंज था देखो। दे ऑल वर ड्रेस्ड द सेम वे, सभी ने एक तरीके से ड्रेस पहनी हुई थी। दे ऑल हैड beards ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, उनकी जो दाढ़ी थी वो अलग अलग शेप्स और कलर की थी। देयर फेसेस, THIR आएगा यहाँ पे, THIR है ये, ठीक है, THIR फेसेस, उनके फेसेस बहुत सीरियस थे, वर सीरियस थे वो। देवर कंप्लीटली साइलेंट, और वो बिल्कुल चुप थे, ये बात भी थी। ये सारी चीज़ें स्ट्रेंज थी उसके लिए, मतलब रिप वैन विंकल को ये स्ट्रेंज लग रही थी चीज़ें, और वो डर गया था इस वजह से। बट काइंड ऑफ ए मैन वाज रिप वैन विंकल, किस तरह का आदमी था रिप वैन विंकल? ही वॉज ए काइंड नेबर, एक अच्छा दयालु पड़ोसी था। ही लव्ड चिल्ड्रन, वो बच्चों को प्यार करता था बिल्कुल। एंड टोल्ड दैम स्टोरीज, उनको स्टोरीज भी बताता था। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प, ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प एनी वन, ठीक है, एनी वन आएगा यहाँ पे, हमेशा हर किसी की वो सहायता करने के लिए रेडी रहता था। ही वॉज ए लेजी पर्सन, और इसके अलावा क्या था, वो लेजी भी था, लेकिन उसके अंदर यही मेन क्या थी, उसकी प्रॉब्लम थी, मेन कमी थी उसके अंदर। वोकेबलरी बिल्डिंग में क्या है? वोकेबलरी का मतलब क्या होता है, कितने वर्ड्स हमें आते हैं, डिक्शनरी में से कितने वर्ड्स हमें आते हैं, वो हमारी वोकेबलरी होती है। पिक आउट द नेम्स ऑफ द गेम्स मेंशन इन द स्टोरी, अब देखो जो स्टोरी में गेम्स आए कौन कौन से आए हैं। फ्लाइंग काइट्स आया था, चेस आया था, नहीं आया था। 9 पिंस आया था, शूटिंग मार्बल्स आया था, माउंटेन क्लाइंबिंग भी आया था, शूटिंग नहीं आया था, स्कीपिंग नहीं आया था, होपिंग भी नहीं आया था। तो ये 4 गेम्स आए थे, तो वो यहाँ पर हमें लिखने हैं, ठीक है, पिक आउट करके यहाँ लिखने हैं। समटाइम्स वी जॉइन 2 वर्ड्स टू मेक ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, कई बार हम 2 वर्ड्स को मिला के एक डिस्क्राइबिंग वर्ड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिप वॉज ए गुड नेचर्ड मैन, जैसे रिप एक अच्छे नेचर का आदमी था, है ना, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, डिस्क्राइब करना, उसकी विशेषता बता रहा है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं, पहले भी हम कर चुके हैं, जो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं। वर्ब की विशेषता बताने वाले भी होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड, लेकिन जो नाउन की बताते हैं उनको एडजेक्टिव बोलते हैं, और जो वर्ब की बताते हैं विशेषता वो एडवर्ब होते हैं। यहाँ पे ये मैन की बता रहा है, मतलब नाउन की बता रहा है, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है एक। तो वो एक गुड नेचर का आदमी था, एवरीवन लाइक्ड हिम, हर कोई उसे पसंद करता था। हेयर आर सम मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यहाँ पे कुछ और ज़्यादा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। यूज दैम टू कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ, एक पैराग्राफ है उसको पूरा करना है इनकी हेल्प से। मिसिस दास हैज ए पार्ट टाइम जॉब इन क्लोथ्स शॉप, जो मिसिस दास थी वो एक पार्ट टाइम जॉब करती थी क्लोथ्स की शॉप पे। येस्टरडे एन ओल्ड लुकिंग वुमेन, ओके मिसिस दास, हाँ ठीक है। येस्टरडे कल एक ओल्ड लुकिंग वुमेन वॉकड, एक कल एक अलग सी दिखने वाली वुमेन, वॉकड मतलब आई, इनटू द शॉप, शॉप में आई। सी वॉज वियरिंग हाई हील्ड शूज, उसने ऊंची एड़ी की शूज पहने हुए थे। ए वेल ड्रेस्ड डॉग वॉज विद हर, एक अच्छी ड्रेस पहने हुए डॉग। अब देखो सारे क्या हैं, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, है ना, और 2 वर्ड्स को जोड़ के भी बने हुए हैं, और बीच में क्या लगा हुआ है, ये हाइफन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइफन। एक अच्छी ड्रेस पहने हुए डॉग उसके साथ था। आई वॉन्ट ए लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट फॉर माई डॉग, मुझे एक लंबी बाजू, मतलब जिसकी लंबी स्लीव हो, ठीक है, ऐसी शर्ट मुझे अपने डॉग के लिए चाहिए प्लीज़, उसने कहा कृपया। सी सेड, उसने कहा फॉर यूर डॉग, आस्क्ड मिसेस दास, जो मिसेस दास थी उसने पूछा तुम्हारे डॉग के लिए। अब देखो कैसे पूछा उसने, ओपन माउथ, कि उसका पूरा का पूरा मुंह खुला हुआ था, ठीक है। इन सरप्राइज के साथ उसने पूछा
अब यस रिप्लाइड द वुमन, यस उस औरत ने जवाब दिया, आई वॉन्ट हिम टू बी स्वीट लुकिंग फॉर माई नेक्स्ट पार्टी, कि मैं चाहती हूँ कि ये मतलब स्वीट लुक दिखे इसका मेरी नेक्स्ट पार्टी में, उसके लिए मुझे एक अच्छी ड्रेस चाहिए, मतलब लॉन्ग स्लीव की शर्ट चाहिए, ये कह रही है। साइलेंट लेटर्स, अब देखो व्हाट इज कॉमन इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, अब देखो नी मतलब घुटना, नाइफ चाकू होता है, नोट एक गांठ जिसको हम बोलते हैं गांठ लगाना, नो मतलब जानता था, जानना, ठीक है। अब जानना, ये सारों में इन सभी वर्ड्स में क्या है, के साइलेंट है, हम के नहीं बोल रहे, के नहीं बोल रहे इसको, न के नाइफ बोल रहे, न के नोट बोल रहे, न के नो बोल रहे, हम क्या बोलते हैं इसको, नी बोल रहे, इसको नाइफ, इसको नोट, इसको नो। तो इसमें जो के है वो क्या है, साइलेंट है, ठीक है। क्या है, के साइलेंट है, के इज साइलेंट, हम यहाँ क्या लिखेंगे, के इज साइलेंट। अब यहाँ पे देखो नेबर, डॉटर, फाइट, स्ट्रेट, यहाँ पे जी एच की आवाज नहीं आ रही है हमें, है ना, तो जी एच साइलेंट है, जी एच इज साइलेंट। ऑनेस्ट, अब देखो ऑनेस्ट, ऑनर, हार, एयर, हम हेयर नहीं बोलते इसको, एयर बोलते हैं, ठीक है, एयर। एच, इसमें एच की आवाज नहीं आती है एक्चुअली, तो एच क्या है, साइलेंट है, यहाँ पे एच इज साइलेंट। अब इन सब में क्या है, कोई कोई वर्ड साइलेंट है, कोई कोई लेटर, सॉरी वर्ड नहीं लेटर, कोई कोई लेटर साइलेंट है, जैसे यहाँ पे के साइलेंट है, यहाँ पे जी एच साइलेंट है, यहाँ पे एच साइलेंट है। अब ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट लेटर वर्ड्स, अब देखो ऐसे वर्ड बनाने हैं हमें जिनमें जी साइलेंट हो, देखो जी को रेड से दिखा रखा है कि जी साइलेंट है, जनेट, गनेट, अब जी साइलेंट है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जिनोम, ग्न्यू, गनाल्ड, देखो जिनोम होता है बोना, ग्न्यू एक जैसे हिरन जैसा एक एनिमल होता है, ग्न्यू एंटीलोप होता है एक्चुअली, ये एंटीलोप जो हिरन जैसे एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं। गनाल्ड जो टेढ़ा मेढ़ा हो उसको हम गनाल्ड बोलते हैं, ठीक है। गनाल नहीं एक्चुअली नाल्ड बोलेंगे ना, इसको नोम बोलेंगे, इसको न्यू बोलेंगे, इसको नोल्ड, क्योंकि जी में साइलेंट है तीनों में। उसके बाद टंग, हम टंग में यू ई की आवाज़ हमें नहीं आती, जैसे हम क्या बोलते हैं, टंग बोलते हैं ना, हम ये नहीं बोलते टंग्यू, ठीक है। ऐसे फैटीग, फैटीग में भी, फैटीग मतलब थकना, ठीक है, उसमें भी यू ई की आवाज़ नहीं आती। ओब्लिक, ओब्लिक में भी क्या होता है, ओब्लिक पता है ना, मैथ्स में यूज़ करते एक टेढ़ी लाइन, इसको हम ओब्लिक बोलते हैं, ठीक है। ओके इसमें भी यू ई की आवाज़ नहीं आ रही। चौक, चौक में एल की आवाज़ नहीं आ रही, एल साउंड नहीं आ रही। तो इसी के जैसे वर्ड कौन कौन से हैं, टॉक, फॉक, पाम, काल्फ, बात करना, फोक मतलब साथी या फिर किसी पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। पाम हथेली, काल्फ बछड़ा जो होता है गाय का बच्चा उसको बोलते हैं। विशल में टी की आवाज़, टी साइलेंट है, टी की आवाज़ नहीं आ रही, टी साउंड हमें सुनाई नहीं दे रहा। नेस्ले, नेस्ले में नहीं सुन रहा टी, नेस्ले एक कंपनी होती है जो हमें कॉफ़ी वगैरह जो हम पीते हैं। बसल हलचल मचना। थीसल एक एनिमल एक फ्लावर होता है थीसल का। फासन किसी चीज़ को कस कर बांधना, ठीक है, कस देना, अच्छे से उसको मजबूती से बांध देना, उसको हम फासन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं। तो इसी के साथ ये वाली क्लास हम ओवर करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे।